हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। यानी कि कल जो हम लोग ने डेरिवेशन किया था V = I × R, आज हम लोग उसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए चलते हैं आप बोर्ड पे। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले, यानी कि ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले आप कल वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। वो वीडियो देखने से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप साइंस स्कूल ब्लॉग पे जाइए यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे जाकर वीडियो देख लीजिए, ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, कल जो हमने डेरिवेशन किया था, कल जो हम लोग ने डेरिवेशन किया था कि एक हम लोग सर्किट लिए थे, और सर्किट में पहले हमने सिंगल सेल यूज किया था, उसके बाद हमने 2 सेल यूज किया था, उसके बाद हमने 3 सेल यूज किया था, और फाइनली हम लोग 4 सेल यूज किए थे। क्या यूज किए थे? 4 सेल यूज किए थे। देखिए, जब हमने सिंगल सेल यूज किया था तो हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग क्या आया था? 0.3 और 0.1। उसी प्रकार जब हमने 2 सेल यूज किया था तो हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया था? 0.6, और एमीटर का रीडिंग आया था 0.2। जब हमने 3 सेल यूज किया था तो हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया था? 0.9, और एमीटर का रीडिंग 0.3। जब हमने 4 सेल यूज किया था तो हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या था? 1.2, और करंट का रीडिंग कितना आया था? 0.4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे वोल्ट का वैल्यू बढ़ा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ा। कैसे बढ़ा? 0.3 से कितना हुआ? 0.6। 0.6 से क्या हुआ? 0.9, और 0.9 से क्या हुआ? 1.2। उसी प्रकार हमारा करंट का भी वैल्यू बढ़ रहा है। पहले क्या था? 0.1, उसके बाद क्या आ गया? 0.2, उसके बाद क्या आ गया? 0.3, उसके बाद क्या आ गया? 0.4। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? हमारा करंट की वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, हमने जो ग्राफ लिया है, जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाला, वो वाला हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस का, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये किसका ग्राफ है? तो एक करंट का ग्राफ है। तो देखिए, जो हमने फर्स्ट केस लिया था उसमें हमारा क्या आया था? वोल्टेज की वैल्यू कितना था? 0.3, और उसी समय हमारा करंट की वैल्यू कितना था? 0.1। तो हमने 0.1 यहाँ ड्रा कर दिया, यानी कि 0.3 पे हमारा करंट की वैल्यू कितना था? 0.1। ठीक है, और ये वाला इसको मिलाया दोनों को, तो यहाँ पे आके मिला। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए, जब हमने 2 सेल लिया तो वोल्टेज की वैल्यू कितना था? 0.6, तो हमने y एक्सिस पर 0.6 ले लिया। ठीक है, उसी समय हमारा करंट की वैल्यू कितना आया? 0.2, तो यहाँ पे हमने 0.2 ले लिया। ठीक है, और इन दोनों लाइन को जब मिलाया, इस लाइन को और इस लाइन को जब मिलाया तो यहाँ पे कट किया। ठीक है, पहले वाला कहाँ पे कट किया था? यहाँ पे कट किया था। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस की बात करते हैं। जब हमने 3 सेल लिया था तो 3 सेल लेने के बाद क्या हुआ था? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0.9 आया था, तो हम यहाँ पे y एक्सिस पे 0.9 ले लिए। उसी समय हमारा करंट की वैल्यू कितना मिला था? 0.3 मिला था। तो देखिए, इस लाइन को और इस लाइन को मिलाए तो हमारा यहाँ पे कट किया।
ठीक है, तो यानी कि 3 लाइन मिल चुका है, पहला और दूसरा और तीसरा। देखिए फोर्थ केस में हमने क्या किया था कि जब हमने 4 सेल लिया था तो हमारा वोल्टेज का वैल्यू कितना आया था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आया था 1.2 और उसी समय हमारा करंट की वैल्यू कितना आया था 0.4। देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाया और इस लाइन को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे कट किया, यानी कि चारों पॉइंट हमारे मिल चुके हैं, चारों केस का पॉइंट हमारा मिल चुका है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए जब हमने इन चारों लाइन को वापस मिलाया, ठीक है, तो देखिए चारों लाइन को मिलाने से क्या बना, यहाँ पे एक लाइन बना, एक सीधी सी लाइन बना कि नहीं, सीधी सी लाइन बना और ये आगे चलता गया, ठीक है, आगे चलता गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा लाइन मिला, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मिला। कैसा लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब है, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा करंट की वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा करंट की वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा था, वैसे हमारा करंट की वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा तो हमारा करंट का वैल्यू भी बढ़ा। और देखिए जब दोनों चीज बढ़ जाए तो क्या मिलता है हमें, स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और एक बार आप जो हमने डेरिवेशन किया है V = I × R उसको जाकर आप देख लीजिए, ठीक है।